नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं देश दुनिया, राज्यों और स्थानीय स्तर तक की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी खबरें। हमारा मकसद है आपको हर अपडेट से जोड़ना, ताकि आप सही जानकारी के साथ हर परिस्थिति में तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी खबरों की श्रृंखला। देश की राजनीति से शुरुआत करते हैं। संसद का मानसून सत्र इस बार काफ़ी हंगामेदार रहा। विपक्ष और सरकार आमने सामने दिखे। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार जनता से जुड़े असली मुद्दों को टाल रही है और केवल घोषणाओं तक सीमित है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं और गरीबों व किसानों को राहत देने के लिए योजनाओं का दायरा बढ़ाया है। किसानों की बात करें तो केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करने का ऐलान किया है। इस बार करोड़ों किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर होगी। अब तक सरकार इस योजना के तहत लाखों करोड़ रुपये किसानों को दे चुकी है। वहीं कई किसान संगठनों का कहना है कि सिर्फ किस्त से काम नहीं चलेगा, सरकार को कृषि उपज का सही दाम सुनिश्चित करना चाहिए। खासकर गेहूं, धान और दाल जैसी फसलों पर उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है। मौसम की ओर रुख करते हैं। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में झमाझम बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार और असम के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। बाढ़ की वजह से लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। वहीं मध्य प्रदेश और झारखंड के भी कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया है। दूसरी तरफ राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में अभी भी सूखे जैसे हालात हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों में देश के ज़्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश होगी और मानसून की पकड़ और मजबूत होगी। शिक्षा जगत की बात करें तो इस बार बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षा प्रणाली को ज़्यादा कौशल आधारित बनाया जाएगा, ताकि बच्चों की सोचने समझने की क्षमता परखने का मौका मिले। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किए जा रहे हैं। वहीं छात्रों और अभिभावकों ने सरकार से मांग की है कि बार बार होने वाले पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाई जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर नए शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका असर भारत सहित दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति लगातार बनी हुई है। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र लगातार शांति की अपील कर रहा है। भारत ने भी साफ किया है कि वह शांति प्रक्रिया का समर्थन करता है और किसी भी बातचीत में मदद के लिए तैयार है। खेल की खबरों पर आते हैं। क्रिकेट के मैदान से बड़ी खबर यह है कि भारतीय टीम ने एशिया कप में शानदार जीत दर्ज की है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया, जिससे टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बड़े अंतर से हराया। दर्शकों ने इस जीत का जश्न मनाया और सोशल मीडिया पर भी क्रिकेट का ही माहौल छा गया। वहीं ओलंपिक की तैयारियों के लिए भारतीय खिलाड़ियों को विशेष ट्रेनिंग कैंप दिए जा रहे हैं। सरकार ने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और डाइट पर खर्च बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि भारत ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीत सके। स्वास्थ्य क्षेत्र से एक राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने देश भर में मुफ्त स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। खासकर ग्रामीण इलाकों में डायबिटीज़, हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच के लिए मोबाइल मेडिकल वैन भेजी जाएंगी। साथ ही गरीब और मजदूर वर्ग को मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले समय में हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने का लक्ष्य है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। जीडीपी ग्रोथ रेट में सुधार देखने को मिल रहा है। सरकार का दावा है कि आने वाले महीनों में रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं की वजह से युवाओं को नए रोजगार मिल रहे हैं। वहीं छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए सरकार ने विशेष पैकेज जारी किया है। तकनीकी दुनिया से बड़ी खबर यह है कि भारत में 5G सेवाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि अगले 6 महीनों में छोटे कस्बों और गांवों में भी तेज इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन बिजनेस और टेलीमेडिसिन जैसे क्षेत्रों को बहुत फायदा होगा। अंत में एक नज़र सुरक्षा व्यवस्था पर डालते हैं। गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत है और हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह सक्षम हैं। सीमाओं पर सेना की चौकसी लगातार बढ़ाई जा रही है और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर निगरानी रखी जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी बड़ी और अहम खबरें।
हमने आपको राजनीति से लेकर किसान, शिक्षा, मौसम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, तकनीक और सुरक्षा तक हर पहलू की जानकारी दी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे तेज़ और सबसे सटीक खबरें। धन्यवाद।